गोस्वामी पाद की वार्ता, छह गोसाई उनकी चर्चा करते हुए वृंदावन, करौली, जयपुर होते गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन कर रहे हैं। अब ज़्यादा तो यहाँ सनातन गोस्वामी पाद की चर्चा करनी थी, पर उनके द्वारा अनंत जिन ग्रंथों की स्थापना हुई है उसमें एक सर्वोत्तम ग्रंथ जो हमारा और सनातन गोस्वामी पाद का संबंध भी स्थापित करता है वो हरिभक्त विलास यहाँ विराजमान है। यहाँ के सभी श्रेष्ठ आचार्य, सभी जन श्रेष्ठ हैं। गोसाई जी और सब परिवार वृंदावन हमारे पास आते रहते हैं, मदन मोहन लाल का प्रसाद देते रहते हैं। आज निश्चित रूप से ये प्रतीत हुआ, जब करौली की तरफ पहुंचे तो ऐसा लगा हाँ कोई वृंदावन के कोई भारत के किसी एक शहर में आए हैं, किसी एक कस्बे में आए हैं। बाहर के परिवेश में भी पहुंचे तो अलग अलग भावना का अनुभव हुआ, परंतु जैसे ही यहां प्रवेश हुआ तो हम भ्रमित हो गए कि कहीं फिर से श्री वृंदावन तो वापस गाड़ी नहीं मुड़ गई हमारी। ये श्री मदन मोहन लाल जी साक्षात श्री सनातन गोस्वामी पाद की ही कृपा का स्वरूप है। आज भी देखिए, भारतवर्ष में विपत्ति का समय जरूर आया, मंदिरों पर आक्रमण जरूर हुए, पर उस विपत्ति के समय पर भी कितनी बड़ी एक बात हो गई, कौन सी ऐसी लीला हो गई कि यह छोटी सी जगह करौली का वृंदावन से संबंध हो गया। महाराज, यहां स्थान कसवन की कोई कमी नहीं है, परंतु श्री ठाकुर जी ने साक्षात इस स्थान का चयन किया जो भगवान पादमेकम न गच्छति, ब्रज से एक कदम बाहर नहीं रखना चाहते, वो श्री ठाकुर जी करौली में आकर के विराजमान मदन मोहन लाल प्रभु हुए हैं, रास के ठाकुर हुए हैं। हमें ऐसा लगे कि यहाँ आप सब वैष्णवों के भक्ति भाव का ही वास्तव में ये असर है। महाराज, यहाँ के रसिकन के भजन को प्रभाव है, जैसे ये लीला और भूमिका बनी है। सही बात तो ये है, हमारे ब्रज के पास ठाकुर जी की रज है और करौली के पास ठाकुर जी के चरण है। महाराज, चरण के बिना रज नहीं है, रज के बिना चरण नहीं है, दोनों को ऐसा संबंध। ठाकुर जी के चरण पड़े हैं या को प्रमाण रज से ही मिलेगा। गोपियां जब खोजवे जा रही हैं तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरण चंदन को ही देखकर बाकी पीछे पीछे किशोरी जी के पास रास लीला में, रास पंचाध्यायी में पधारी हैं। और या गोपी गीत में गोपियन ने बार बार श्री ठाकुर जी के 4 श्लोकन में चरण मांगे। अंतिम श्लोक में भी यत्ते सुजात चरणाम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, बार बार चरण मांगे। तो जो ऊपर पड़े हुए पीतांबर को पलट करके जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं वो मनमथ ठाकुर हमारे श्री मदन मोहन लाल है। महाराज, श्री सनातन गोस्वामी पाद षड गोस्वामियों में जब ध्यान से देखा जाए तो 3 गोस्वामी का मुख एक जैसा दिखता है। उसमें भी 2 गोसाई के ऐसे मुख हैं जो बहुत एक से दिखते हैं। एक थोड़े गौर वर्ण, एक थोड़े से नेक कनिष्ठ श्याम वर्ण,
वही वास्तव में श्री सनातन, और जो थोड़े कनिष्ठ प्रतीत होते हैं वही हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री सनातन गोस्वामी पाद साक्षात भगवान के नित्य पार्षद, नित्य मंजरी स्वरूप हैं। आज हमारे लिए जीवन में सबसे कठिन कथा है। बीज को पेड़ बनाना तो सबको आता है, पर पेड़ को बीज बनाना किसको आता है? कितनी बड़ी बात है। एक बीज हम आपको दें तो कछु महीना में, वर्षन में वो वृक्ष बन जाएगा, पर हमारे सामने सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र का ये दिव्य वृक्ष खड़ा है, पर उसको बीज कैसे बना में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन को प्रकट करने में बड़े निपुण हैं महाराज। आपने श्री रामकेली ग्राम में स्थित रहते हुए भी दिन भर हुसैन शाह के यहां एक साधारण वेश में नौकरी करते हुए और पदासीन, जिसमें एक प्रकार से छोटे राजा के नाम से सनातन गोस्वामी पाद की इतनी चलती है, इस पद पर आसीन है कि शाह भी उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। और उस समय श्री रूप सनातन को सर्वोत्तम उपाधि के नाम से उन्हें अलंकृत किया गया है। पर वही श्री रूप सनातन जब एकांत में रामकेली के अपने एकांतिक स्थान पर आते हैं तो भक्ति रत्नाकर लिखते हैं, बाढ़ीर निकटे अति निभृत स्थाने कदम्ब कानन श्याम कुंड ताते वृंदावन लीला तथा करय चिंतन न धरे धैर्य नेत्रे धारा अनुसरण अनुक्षण श्री विग्रह मदन मोहन सेवायोरत सदा खेद उक्ति ताहा कहिब कत श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र बहिर नदिया सदा उत्कंठित तार दर्शन लागिया। जहां श्री सनातन गोस्वामी पाद का स्थान है, उसके पीछे के जंगलों में कदम्ब के स्थानों पर साक्षात श्री वृंदावन की दिव्य अनुभूति श्री गोसाई जी करते। कुंड में हम भी यही देखते आ रहे थे, जब करौली आए तो बीच में 2-4 सरोवर पड़ रहे थे, पुल से पार किए, अरे हमने कई सनातन गोस्वामी पाद ने दृष्टि दी है, देखो साक्षात राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया है। आसपास के जो कुछ हल्की सी पहाड़ी दिख रही थी, ऐसा लग रहे हो तो बरसाने और गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं महाराज। सही बात तो यह है, वाइह लीला वृंदावन तो जुगल प्रकट करते हैं, पर हृदय वृंदावन आचार्य प्रकट करते हैं महाराज। वह वृंदावन की स्थापना तो गोसाई चरण ही स्वयं करते हैं। उस समय श्रीमन महाप्रभु नदिया में वास कर रहे हैं और श्री सनातन गोस्वामी जी तड़पते हुए बार बार गौर सुंदर से मिलने की अभिलाषा करते हैं। तब प्रसंग तो बहुत विस्तृत है, जीवन में हमने इतनी छोटी कथा पहली बार करेंगे महाराज। पर देखने में छोटो लगे, घाव करे गंभीर, पर हम भी राधारमण जी की सेवा करें और सेवा के स्वरूप पे बड़ी अच्छी तरह जाने। और सही बात तो यह है, केवल मदन मोहन जी नहीं और आप सब मदन मोहन जी के प्रेमीन को दर्शन करवे ही हम पधारे हैं महाराज। साकर मल्लिक और दबीर खास नाम की उपाधियों ने हुसैन शाह ने इनको अलंकृत किया था, पर जब महाप्रभु जी की परम कृपा आपके ऊपर अभिवर्षित हुई, परिवर्षित हुई, तब
उस सभा में जाना आपने बंद कर दिया, शाह ने कारागृह में डाला और उस समय अति बहुमूल्य संपूर्ण धन उस जेलर को सौंपकर चुपचाप श्री गोसाई चरण उसका परित्याग करके, इससे यह प्रमाण हो गया। मन में पीड़ा होती थी, मंदिरों को नष्ट करने वाले ऐसे शाह के यहां हमें कार्य करना पड़ रहा है, पर गौर सुंदर की लीला का प्रकाश हुआ और वृंदावन में जाकर श्री रूप सनातन जी को आज्ञा दी। आपने संपूर्ण शास्त्र विस्तार की परम मंगलमय दिव्य स्थिति को संपन्न किया। श्री सनातन गोस्वामी पाद, सही बात तो यह है, हमारे इस संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय के सनातन तत्व को प्रकाशित करने वाले आचार्य हैं। केवल नाम ही सनातन नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किया गया संबंध तत्व का अनुभव वही सनातन है। हम स्पर्श कर रहे हैं बस। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन विषय समझने योग्य हैं। कितना कहा जाए कितना नहीं पता नहीं, और ये तीन तत्व ही ये तीन ठाकुर हैं। जीव और भगवान के साथ का जो संबंध है वो सनातन संबंध है। जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास। हम पर केवल 7 मिनट बाकी रह गए। 7 दिन में तो हमने बहुत कथा की है, 7 मिनट में तो पता नहीं पहली बारी होगी। पर यह भरोसा है कि जब 45 मिनट का नाम संकीर्तन करके खट्वांग जैसा राजा भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो मदन मोहन के चरणों में केवल एक बार प्रणाम कर देने से अखिल कोटि बंधन निवृत्त हो जाएंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति। संबंध श्री गुरु ही वास्तव में स्थापित करते हैं। इस संबंध तत्व के परम आचार्य, जिनकी कृपा से हमें बोध हुए हैं, इस संपूर्ण शास्त्र का प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण ही है, और प्रेम ही वास्तव में वास्तविक प्रयोजन है। सर्वोत्तमोत्तम स्थिति भगवत प्रीति है। सीधी बात है, प्रेम की प्राप्ति होना, भगवान की पूजा कर लेना किसी भी कारण से संभव हो सकता। भगवान की आराधना करना, सेवा भी करना परंपराओं के भी बंधन से प्राप्त हो सकता। हम खुद अपनी बात कहें, बहुत सारे मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा है, क्योंकि गोसाई घर में जन्म हुआ है किसी का, तो सेवा मिल गई उसको, और वो हम लोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ ही है, भगवत पार्षद है। प्रारब्ध के अनुसार भगवान की सेवा भी प्राप्त हो सकती है। आराधना करने का गुण भी अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रुचि की प्राप्ति भी संग और संस्कार से हो सकती है। पर एक बात पक्की है, प्रेम की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब अब ठाकुर जी आपको चाहते हैं महाराज। तभी ये जो प्रेम का अनुभव हुआ है, ये तभी हो सकता है। इस दिव्य संबंध तत्व का परम प्रकाश श्री सनातन गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने हृदय से लगा करके प्रदान किया है। उस संपूर्ण तत्व का विषय खोला है, जिसमें 3 विषय प्रधान हैं। नामे रुचि, जीवेर द्वया, वैष्णव सेवान। श्रीमन महाप्रभु ये 3 विषय धर्म की पराकाष्ठा कह रहे। आज करौली
में सनातन गोस्वामी जी का स्थान है, तो यहां सनातन धर्म की भी जय जयकार होती रहनी चाहिए महाराज। कुछ वर्षों पहले की खबर हमें आते समय स्मरण आ रही थी, अरे भैया मदन मोहन जी की जगह और सनातन गोस्वामी जी की जगह तो यहां तो सनातन धर्म की ही जय जयकार हो सकती है महाराज। ऐसा नहीं है, गैया को खिलाने वालों श्रेष्ठ है, गैया को खावे वालों कहां से श्रेष्ठ है सके महाराज, खिलाने वालों श्रेष्ठ है। धर्म की पराकाष्ठा 3 रूप में है। 3 मिनट ही रह गए मुंह पे, तीनों द्वार भी खुलते जा रहे हैं। भगवान के नाम में अत्यंत रुचि, जीव मात्र के प्रति दया, ऐसा कौन कहेगा बताओ। अपने जाति के प्रति दया ठीक है, जीव मात्र के प्रति दया, जीव मात्र के प्रति। यहां जब जीव है तो मानव भी नहीं है, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन कोई भी हो, उन सबके प्रति दया। दया का मतलब ये नहीं है कि उसको भूख लगी है तो खिला दिया, जरूरी है, प्यास लगी है पिला दिया, जरूरी है, चोट लगी है सेवा कर दी, जरूरी है, पर सबसे बड़ी जीव के प्रति दया यही हो सकती है कि ये जीव जो संसार में भटक गया है, जैसे गैया चरने गई हो और एकदम ग्वाले से बिछड़ जाए, उसको कितना भी खिला लो शांति नहीं पड़ेगी। कोई आपके घर की बूढ़ी वृद्धा कहीं मेला में जाके भटक जाए, कहीं महल में ले जाओ, फिर भी वह शांति नहीं पड़ेगी, वह शांति अपने ही घर जाकर के पड़ेगी। ऐसे ही ये जीव जो सब जगह भटक गया है, जीव के प्रति दया ही तब हो सकती है जब कृष्ण नाम का दान करके उसको मदन मोहन से जोड़ दिया जाए महाराज। और संपूर्ण वैष्णव जनों का संग यही वास्तव में सनातन शिक्षा का स्वयं अद्वितीय स्वयं स्वरूप है। कृष्ण प्रेम भक्ति रस भक्तिर सिद्धांत इहार श्रवणे भक्त जाने न सब अंत। हम मुख्य विषय का स्पर्श मात्र कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु और सनातन गोस्वामी पाद के बीच में आत्मा रामश्च मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। अरे अब ऐसा मन आज मेरा कर गया है कि मदन मोहन लाल जी के चरणों में 3-5 दिन रहकर सनातन गोस्वामी जी की चर्चा होगी। कहां गए गोसाई जी, व्यवस्था कर लो, हम तिथि भेज रहे हैं, है गई, और यहीं बैठ के सुनाएंगे। और हमें लगता है आज यही मारे या ठाकुर ने ये खेलो किया हमारे सामने। अगर 2-2.5 घंटा चर्चा हो जाती तो हम सोचते है गई सेवा, अब हमारे को होड़क मच रही है, हम देख रहे हैं ग्रंथ और ये भी रहेगो यार, जे भी रहेगो, अब जे भी रहेगो। ठाकुर बोलो 2 मिनट में नहीं, पूरा 3 दिन रहना पड़ेगा। करो व्यवस्था, करो करो भैया करो, सनातन गोस्वामी जी की चर्चा और विस्तार से हम करेंगे। अब हम पे 1 मिनट मात्र रह गया है, तो श्री मदन मोहन लाल गोविंद गोपीनाथ संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व सबको हम प्रणाम करते हैं। पर उससे पहले मन में एक पंक्ति आ रही है, क्या? मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राख्यो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।